हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम्स फीवर एससी। आज हम करने वाले हैं सीजीएल 2024 के लिए जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स इज। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी है? ये कितनी है हमारी? 13.40 मीटर। ठीक है, कितनी है? 13.40 मीटर। और भी देख लेते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका मेजरमेंट पूछा जाता है, कोर्ट्स का या फिर फील्ड का। फुटबॉल की बात करेंगे तो मैक्सिमम लेंथ है 120 मीटर, मिनिमम लेंथ होगी 90 मीटर, मैक्सिमम विथ 90 मीटर, मिनिमम विथ 45 मीटर, राइट। हॉकी की बात करेंगे तो लेंथ और इसकी ब्रेथ विथ कितनी है? 91.5 मीटर और 55 मीटर। बास्केटबॉल की 28 मीटर 15 मीटर, फुटबॉल की 100 मीटर 70 मीटर। वॉलीबॉल की कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 18 मीटर और 9 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड कौन है एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, CAG। CAG आती किस आर्टिकल में है? 148 में। किस में? 148 में। CAG की पावर्स किस में आएंगी? 149 में। CAG की ड्यूटीज़ और पावर्स आती हैं 149 आर्टिकल में, और CAG होना चाहिए आता है 148 आर्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म टाइज ऑफ प्रोटेक्शन। सुरक्षा का बंधन बोले तो रक्षाबंधन, ठीक है। सभी फेस्टिवल्स आपको कराए गए हैं, एक कंप्लीट फेस्टिवल का टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पर, ठीक है। उसको आप देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें कंप्लीट फेस्टिवल्स करवाए हुए हैं। सभी PYQs आपको मिल जाएंगे, ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद कराया गया है, आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। सभी एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन आपके फेस्टिवल से रिलेटेड ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज। स्थिर पूंजी की खपत को और क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ठीक है। स्थिर पूंजी की खपत को डेप्रिसिएशन के रूप में भी जाना जाता है। द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु, विच मीन्स एरिया ड्रेन्ड बाय 7 rivers. वन ऑफ द रिवर अमंग द 7 इज झेलम। वॉट वॉज इट्स एंशियंट नेम? वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा सूखा हुआ क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम है, इसका प्राचीन नाम क्या था? यहाँ पे आपको फिर से गुमराह किया गया है, आपको फालतू की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के एक छोटा सा सवाल पूछा गया है। क्या पूछा आपसे? झेलम का पुराना नाम क्या था, राइट। इतने क्वेश्चन है ना, आपको रिवर्स के ओल्ड नेम्स भी याद करने हैं, एंशियंट नेम्स भी याद करने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वितस्ता। वितस्ता किसका पुराना नाम है? झेलम का। लेकिन यहाँ पे बाकी ऑप्शन पे भी नज़र डालते हैं, तो पहला है अस्किनी। अस्किनी किसका पुराना नाम है? चेनाब का, ठीक है। किसका? चेनाब का। फिर परुशिनी। परुशिनी किसका पुराना नाम है? रावी रिवर का। फिर विपासा किसका पुराना नाम है? बेस रिवर का, BEAS, ठीक है। चेनाब कहाँ बहती है? हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में। रावी रिवर भी हिमाचल से उद्गम होता है और बेस रिवर भी हिमाचल में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, in Chol administration, dash was the assembly in the village which are inhabited predominantly by the Brahmins. चोल प्रशासन में डैश गांव की सभा होती है जिसमें मुख्य ब्राह्मण रहते हैं। अब ये क्या है? देखो, एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल एडमिनिस्ट्रेशन में, चोल साम्राज्य में, चोल प्रशासन में विलेज को उर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि उर का सीधा मतलब हो गया विलेज, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। लेकिन विलेजेस के लिए जो असेंबली बिठाई जाती है उसको सभा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सभा इसका सही आंसर हो जाएगा। खिल्लिया क्या होता है? ये खिल्लिया है, ठीक है। खिल्लिया क्या होता है? पीस ऑफ लैंड सिचुएटेड बिटवीन कल्टिवेटेड फील्ड्स। कल्टिवेटेड फील्ड्स में जो एक वेस्ट लैंड का टुकड़ा होता है उसको हम खिल्लिया बोलते हैं। फिर है नागाराम। नागाराम क्या है? ट्रेडर्स की एसोसिएशन को नागाराम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नागाराम, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, राइट। नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ तापी बेसिन, ठीक है, या तापी बेसिन है, TAPI। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? राजस्थान। तो कौन कौन से हैं? एक चीज़ याद रखना, यही 3 पार्ट्स हैं। तापी बेसिन का जो पार्ट है वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ओके। तो 3 आपको याद रखना है, एलिमिनेट तो आप खुद ही कर लोगे। नेक्स्ट, इन 2018 गूगल डूडल celebrated the 100th birthday of मृणालिनी साराभाई. शी इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें क्या बताना है? मृणालिनी साराभाई कौन सी डांस फॉर्म की प्रतिपादक हैं, किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। किसका? भरतनाट्यम। एक हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, मल्लिका साराभाई, ठीक है। मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई रिलेटिबल है, भरतनाट्यम लगाएंगे हम, ठीक है। और भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड।
जैसे कि यहाँ पे भरतनाट्यम दे रखा है, भरतनाट्यम कहाँ पे परफॉर्म होता है? तमिलनाडु में। कौन कौन परफॉर्म करता है? रुक्मिणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, वसुंधरा डोरास्वामी, अलामेल वल्ली, अनिता रतमान। कैसे हमने याद किया था? किशन जी रात को यानी कि रत्नाम अलार्म लगा के सो गए। कौन? किशन जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें सुबह पैदल चल के सुबह यानी कि पद्मा सुब्रमण्यम किससे मिलने जाता था? रुक्मणी से। क्या लेके? सारा माल लेके, मल्लिका साराभाई। कहाँ से होते हुए? वसुंधरा से। ठीक है, इसी तरीके से हम याद कर रखा है। कथक यूपी में मनाया जाता है, यूपी में परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन परफॉर्म करता है? बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, दमयंती जोशी, गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी, शोभाना नारायण, माया राव, कुमुदिनी लाखिया। बिरजू महाराज जो है कथक के फाउंडर हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ पे परफॉर्म होता है? आंध्र प्रदेश में। रागिनी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, मंजू भार्गवे। और भी एक और हिंट आपको लिए ये है कि जहाँ पे भी आप रेड्डी देखेंगे, ठीक है, रेड्डी किसी नाम के पीछे आएगा, आपसे क्लासिकल डांसर पूछा जाएगा तो आप वो लगाएंगे कुचिपुड़ी में। ठीक है, रेड्डी मोस्टली कुचिपुड़ी से संबंधित होते हैं। फिर है यहाँ पर आपका उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ पे परफॉर्म होता है? उड़ीसा में। अरुणा मोहंती, सुजाता मोहापात्रा, मीरा दास, केलुचरण मोहापात्रा, कुमकुम मोहंती, मानसिंह, ये लोग इसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट मणिपुरी। मणिपुर में परफॉर्म होता है युमलिम्बन गंभिनी देवी, गुरु विपिन सिंह, दर्शबा जावेरी, निर्मला मेहता परफॉर्म करते हैं। सत्रिया डांस। सत्रिया असम का डांस है। ठीक है, 2000 में इसको ऐड किया गया था। जतिन गोस्वामी, गुरु गानाकांता बोरा, मनिक बारबियन, बारवनंदा बारबियन, मोनीराम दत्ता, भूपेन हजारिका, सरोडी साइकिया, इंदिरा पीपी बोरा, अनीता शर्मा, अन्वेषा मेहता, मल्लिका कांडली। कथकली कहाँ पे होता है? केरला। कथकली कहाँ पे परफॉर्म होता है? ये होता है केरला में। अब आप पूछोगे केरला में तो मोहिनीअट्टम भी होता है, तो हाँ जी, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरला से संबंधित हैं। ठीक है, कौन कौन परफॉर्म करता है? पद्म भूषण कलामंडलम रामनकुट्टी नायर, पद्मश्री कलामंडलम गोपी, कोट्टकल शिवरमन, मदवूर वासुदेवन नायर, चेमनचेरी कोहिरामन नायर, कोट्टकल कृष्णाकुट्टी नायर, वजनकड्डा विजयन। ठीक है, ये जो लोग हैं केरला से संबंधित हैं, कथकली डांस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, भरतनाट्यम एक्सप्रेसेस साउथ इंडियन रिलीजन थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज़ ऑफ। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धर्म विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। किसके? शैविज्म के। आपके लिए क्लासिकल डांसेस लेके आएंगे हम एक, जो कंप्लीट होगा, जिसमें आपके क्लासिकल डांसेस से कि जो एक एक डांस होता है हमारे, कितने डांस है? 9 डांस हो गए हैं हमारा। ठीक है, उन 9 के 9 डांसेस के आपको एक्सपीरियंस बताए जाएंगे, उसमें उनकी एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसमें होता क्या है। जिस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा है वो भी आपके लिए कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, और भी देख लो, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे 9 डांस हैं। अब क्लासिकल डांस कितने हो गए? 9 हो गए। ये जो 8 हैं ये अलग हैं, मेन डांस। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक यूपी में, कथकली केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मोहिनीअट्टम केरला में, सत्रिया असम में। लेकिन कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा छऊ को भी ऐड कर दिया गया। छऊ कहाँ पे मनाया जाता है? ये उड़ीसा में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, 3 स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन इज़ पॉपुलर फॉर हिज मास्टरी ओवर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार। सितार से संबंधित बताने हैं यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा विलायत खान। क्यों? क्योंकि अली अकबर खान भी हमारे सरोद प्ले करते हैं, है ना, बहादुर खान भी सरोद प्ले करते हैं, और अमजद अली खान भी सरोद प्ले करते हैं। एक बात और बताइए कि अगर अमजद अली की द्वारा जगह अली अमजद होता तो आप क्या लगाती? तो मैम कन्फ्यूज़ होने की बात ही नहीं है, तो हम लगाते हैं यहाँ पे शहनाई। अगर अली पहले है तो शहनाई, अली बाद में है तो सरोद, है ना। यहाँ हमसे पूछा गया था सितार कौन नहीं बजाते, तो यहाँ था हमारा सही आंसर विलायत खान। ठीक है, विलायत खान हमारे सितार को प्ले करते हैं और बाकी लोग हमारे सरोद को प्ले करते हैं। राइट, यहाँ पे और भी देख लो बाकी। शहनाई बिस्मिल्लाह खान, अली अमजद हुसैन। तबला जाकिर हुसैन, किशन महाराज, उस्ताद शाफत अहमद खान, साबिर खान। संतूर भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य। सारंगी अब्दुल लातिफ खान, बिंदा खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, राम नारायण, शाकुर खान। हारमोनियम पुरुषोत्तम वालावकर, अप्पे जलगांवकर, जनान प्रकाश घोष, आर के बीजापुरी। सितार विलायत खान, रविशंकर, शुजात हुसैन खान, परवेज़ खान, अनुष्का शंकर, निखिल बैनर्जी, मुश्ताक अली खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अरविंद पंख। सरोद अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान, जरीन एस खान, शरण रानी, उस्ताद अली अकबर खान। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फाउंडर ऑफ टाइगर लीजियन और फ्री इंडियन लीजियन। कौन है भाई फाउंडर? बताने हैं टाइगर लीजियन के। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है हमारे फाउंडर हैं
टाइगर लीजियन के। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारे विनायक दामोदर सावरकर हैं, वी डी सावरकर किस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं? मित्र मेला के, राइट। सोहन सिंह बाखना गदर पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं। लाला हरदयाल सिंह, ये कहाँ के हैं? गदर पार्टी की फाउंडेशन की थी इन्होंने। कब की थी? 1913 में की थी। कहाँ पर की थी? यूएस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी इन विच पेरेंट्स टेक एडवांटेज ऑफ द केयर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज टू रेज देयर यंग। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें माता पिता अपने बच्चों को पालने के लिए एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य व्यक्तियों की देखभाल का लाभ उठाते हैं। कौन सा है? ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। ब्रूड पैरासिटिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ 2011 के अकॉर्डिंग बताना है। आइडेंटिफाइड द ऑप्शंस दैट अरेंजेस फॉलोइंग स्टेट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान करें जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है? मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारी 21%। कितनी है? 21%। फिर महाराष्ट्र में हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है? 9.35%, राइट। उड़ीसा में कितनी है? 9.17%। तो हमारे एक क्रम लग गया CBA, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की स्थिति के बारे में सोचा था? ठीक है, स्थिर स्थिति के बारे में सोचा था। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेड होयले, ठीक है। इनके साथ और भी लोग थे, जैसे कि हमारे पहले थे सर हेमन बॉन्डी। कौन? सर हेमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड, और फिर थे फ्रेड होयले। इन 3 लोगों ने मिलकर चर्चा की थी किस पे? यूनिवर्स की स्थिर स्टेट पर, स्टेडी स्टेट पर। यहाँ पर आपको नाम भी दिए गए हैं, सर हेमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड होयले। नेक्स्ट देखते हैं, मैच करना है हमें क्लासेस को कॉमन नेम से। तो यहाँ पर मैंने आपको याद करने के लिए डायरेक्ट दे दिए गए हैं। क्लोरोफाइसिया किसका कॉमन नेम है? किस क्लास का? ये ग्रीन एल्गे का, ठीक है। ग्रीन एल्गे किस क्लास का है? क्लोरोफाइसिया का। फायोपाइसिया ब्राउन एल्गे, ठीक है। रोडोफाइसिया रेड एल्गे, आर से रेड, आर से रोडो। साइनोफाइसिया ब्लू एल्गे, ठीक है, ब्लू एल्गे। नेक्स्ट देखते हैं, जियोटवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश वॉज बेस्ड ऑन। भारत में राजस्व संग्रहण की जियोटवारी प्रणाली अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, जो डैश पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पर। किस पर? रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। हमें पता है पार्ट किस में आता है? सेकंड में, ठीक है। सिटीजनशिप 5 से 11, सारंगी जो हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सारंगी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। पहला है शहनाई। शहनाई कौन प्ले करते हैं? बिस्मिल्लाह खान, अली अमजद हुसैन। तबला जाकिर हुसैन, किशन महाराज, उस्ताद अहमद खान, शाबिर खान। संतूर भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य। सारंगी लातिफ खान, बिंदा खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, रामनारायण, शाकुर खान। हारमोनियम पुरुषोत्तम वालावकर, अप्पे जलगांवकर, जनान प्रकाश घोष, R.K. बीजापुरी। सितार विलायत खान, रविशंकर, सुजात हुसैन खान, शाहिद परवेज़ खान, अनुष्का शंकर, निखिल बैनर्जी, मुश्ताक अली खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अरविंद पंख। सरोद अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान, जरीन खान, शरण रानी और उस्ताद अली अकबर खान, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड लिनस कार्ल पॉलिंग रिसीव द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर हिज रिसर्च into the nature of chemical bond and its applications to the elucidation of the structure of complex substances। यहाँ पे मैं बताना है लिनस कार्ल पॉलिंग को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? केमिस्ट्री में, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए 1954 में। कब मिला था? 1954 में, ठीक है। अब यहाँ पे और भी नोबेल प्राइजेस देख लेते हैं। हमारा 1909 में मिला था सेल्मा ओटिलिया को लिटरेचर में, ठीक है। नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कब हुए थे? 1896 में। पहली बार किसे मिला था? ड्रॉन्गटेन को फिजिक्स में मिला था। केमिस्ट्री में पहली बार किसे मिला? जैकोबस हेनरिकस को। नोबेल प्राइज़ पूरे इंडिया में किसे पहली बार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। इंडिया में
CV रमन को मिला था फिजिक्स में 1930 में, अमर्त्य सेन को 1998 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 10 कठिया। पहली बात, 10 कठिया से आपको 3 कठिया याद हो रहा होगा। 3 कठिया व्यवस्था थी किसकी, जो चंपारण के सभी लोगों के साथ हो रही थी, किसानों के साथ। ठीक है, 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। 3 कठिया उस बोलते थे। ठीक है, गांधी जी का ये सत्याग्रह था पहला। कब हुआ था ये कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। 10 कठिया ऑफ डैश इज द ट्राइबल डांस परफॉर्म्ड बाय 2 मेल्स डिपिक्टिंग द हिस्टोरिक एंड पौराणिक इवेंट्स। डैश का 10 कठिया ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाने वाले 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक जनजातीय नृत्य है। कहाँ का? सही आंसर इसका उड़ीसा का। कहाँ का ये? उड़ीसा का। ठीक है, 10 कठिया यानी कि उड़ीसा। देख लेते हैं उड़ीसा में कौन कौन से डांस होते हैं। एक तो उड़ीसी होता है, छऊ होता है, गोटुपुआ, डंडा नाता। ठीक है, डंडा नावनी, डंडा नाता, सांबापुरी, दलखाई और छत्तीगांव मेधा नाचा। छऊ कहाँ कहाँ पे होता है, जो कि हमारा 9th क्लासिकल डांस बना दिया गया है। ये उड़ीसा में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। राइट, नेक्स्ट के नाजिब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डील करता है वायलेशन ऑफ राइट्स अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर? ये बात करता है राइट टू लाइफ की। किसकी? राइट टू लाइफ की। ये जो केस है के नाजिब और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बात करता है लाइफ की। तो ये लाइफ, हमारा राइट टू लाइफ आता है आर्टिकल 21 में, लाइफ की बात। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 16 में क्या आता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कन्या 16 साल की हो गई, अब उसे सारी अपॉर्चुनिटी दे दो। 14 में आता है, 14 में आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी कानून से पहले समानता होनी चाहिए। 19 में क्या आता है? जो अधिकार का सब लोग सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं। आर्टिकल 19 में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेड एल्गे। रेड एल्गे अभी हम पढ़ के आए थे, रोडोफाइसिया। ठीक है, रोडोफाइसिया, आर से रेड, आर से रोडोफाइसिया। और जो क्लोरोफाइसिया है ये किससे संबंधित है? ग्रीन एल्गे है ये। लिवरवोट क्या है? मर्चेंटियोफाइटा प्लांट है ये। ठीक है, मर्चेंटोफाइटा प्लांट है ये। फायोफाइसिया ये कौन सी एल्गे है? ये ब्राउन एल्गे है। ओके, ब्राउन एल्गे का कॉमन नेम है। क्लोरोफाइसिया ग्रीन एल्गे, लिवरवोट मर्चेंटोफाइटिया प्लांट और फायोफाइसिया ब्राउन एल्गे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स। एटॉमिक नंबर बताना है एलिमेंट एक्स का, जो कि पीरियड 2 में और ग्रुप 17 में आएगा। सही आंसर हो जाएगा आंसर 9, ऑप्शन नंबर डी। और भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया गया जो कि पीरियड 2 में आएगा, ग्रुप 17 में, वो होगा फ्लोरीन। ग्रुप 17 में लेकिन पीरियड 3 हो जाएगा। 2 है तो फ्लोरीन, 3 है तो क्लोरीन। ठीक है, 2 है तो फ्लोरीन, 3 है तो क्लोरीन। 3 नंबर पे कौन सा आता है? सी अल्फ़ाबेट आता है, इसलिए क्लोरीन आएगा। पीरियड 3 में क्लोरीन, ग्रुप 17 पीरियड 2 फ्लोरीन। फिर है पीरियड 2 ही रहेगा, लेकिन ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 15। एटॉमिक नंबर रहेगा एलिमेंट का 52। ग्रुप 13 है और 3rd पीरियड है, तो कौन सा आएगा? एल्यूमिनियम। इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। ग्रुप 2 है और पीरियड भी 2 है, तो बेरिलियम। एटॉमिक नंबर है इसका 4। राइट, नेक्स्ट, इन विच 2 consecutive years वर देयर नो चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए चीफ गेस्ट वगैरह, तो आपको याद करना है कि हमारे 21 और 22 है ना, 21 और 22 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया था रिपब्लिक डे पर। ठीक है, लेकिन 23 में कौन आए थे? 23 में आए थे हमारे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अपॉइंटमेंट्स की आपको एक वीडियो सेपरेट दे रखी है, 6 मंथ्स के करंट अफेयर भी दे रखे हैं, उनको पढ़ के जाइए। सभी एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, करंट अफेयर जान होता है एक तरीके से, ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल और हार्ट आर्टिकल 32 है ना, वैसे ही करंट अफेयर सोल और हार्ट है हमारी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो यहाँ देखेंगे 23 में 2023 में चीफ गेस्ट थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, और 2024 के मैंने आपको कई बार बताया फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। फ्राइज और मैक्रोनी आपने मिला के खाई। ठीक है, फिर है कंचनजंगा पीक एंड लोकेटेड इन विच सब डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें पता है कि कंचनजंगा किसकी एक चोटी का नाम है? ये हमारी ग्रेट हिमालय की एक चोटी का नाम है। ठीक है, हमें पता है कि हिमालय हमारा एक सड़क की तरह बना हुआ है। सबसे ऊपर है ग्रेट हिमालय, फिर 4 पार्ट्स में है हमारा क्या, 5 पार्ट में हमारा 5 हिल्स में, मतलब कौन सा है? मिडल हिमालय, जिसे हम हिमाचल हिमालय और लेज़र हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेज़र की तरह कटा हुआ है। इसके बीच में से 4 नदियाँ गई थी। राइट, फिर यहाँ पे हमारा शिवालिक हिमालय है।
तो हमें बताना है कि कंचनजंगा पीक किसकी है, कि कहाँ पर है, कौन से हिमालयस की, सब डिवीज़न बताना है। अब आपको जगह पता होनी चाहिए तभी सब डिवीज़न करोगे आप। आपको पता है कि जो हमारी कंचनजंगा है वो 10वीं पीक है हमारी, कहाँ से, जब हम वैसे ईस्ट आते हैं, है ना, यहाँ से जब हम ऐसे ऐसे आते हैं तो हमारी 10वीं पीक पड़ती है कंचनजंगा, जो कि है सिक्किम में। कंचनजंग में सिक्के बीनने गई थी, याद किया था ना हमने, कंचनजंग में सिक्के बीनने गई थी। सिक्किम किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सारी एक बार पीक्स पढ़ लेते हैं। नंगा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बारवा। नामचा बारवा को नामजग बारवा भी बोलते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना हमें। फिर एक और चीज़ याद रखोगे कि नंगा पर्वत जो है हमारा कहाँ पे है, नंगा पर्वत कहाँ पर है हमारा, जम्मू कश्मीर में। केदारनाथ में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू ये कहाँ पर है हमारे, ये है नेपाल में, ठीक है, ये हमारे नेपाल में। और धौलागिरी, धौलागिरी को बोला जाता है वाइट माउंटेन। क्या बोला जाता है इसे, वाइट माउंटेन बोला जाता है, ठीक है जी, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।